द वे ऑफ सक्सेस इज़ द वे ऑफ कंटिन्यूस परसूट ऑफ नॉलेज। ये एक बुक में लिखा है। अगर आपको पता है वो बुक कौन सी है तो कमेंट करके आप मुझे बताओ ये किस बुक में लिखा है। यस, ये वीडियो भी माय फेवरेट एवेंजर 160 सीसी बाइक के बारे में ही है। ये टीवी का मैनुअल है, ये फ्रिज का मैनुअल है, ये ट्राईपॉड का, और ये बाइक का ऐसे और भी बहुत सारे जो मैंने कभी पढ़े नहीं हैं और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग एवेंजर 160 के ऑनर्स मैनुअल या फिर यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल को पढ़ेंगे और देखेंगे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है क्या हमारी नॉलेज को बढ़ा सकता है, एक बिगिनर राइडर के काम आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स dive in to this manual. My name is Lalit and this is my YouTube channel Just Keep Breathing. मैंने पर्सनली आज तक एक भी ऑनर्स मैनुअल किसी भी चीज़ का नहीं पढ़ा है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू रीड दम। अभी 1 साल हुआ है, इसकी हालत देखो इस मैनुअल की। पूरा इस मैनुअल के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग द प्राउड ऑनर ऑफ द एवेंजर 160 सीसी मोटरसाइकिल, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटरसाइकिल इन द कंट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट पेज पर वो लिखी हुई है, योर एवेंजर 160 सीसी स्ट्रीट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ वारंटी ऑफ 5 years और 75,000 kilometers विच एवर अकर्स अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। फॉर डिटेल प्लीज रेफर द वारंटी स्कोप एंड लिमिट्स गिवन इन दी मैनुअल। सो बेसिकली इसमें 5 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। अगर कोई भी डिफेक्ट आता है किसी भी पार्ट में तो आप 5 साल तक वो कवर है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कंपनी के साथ। ये इसमें लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे। लेकिन अभी इसमें लिखा हुआ है फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द वारंटी, वही कंडीशंस अप्लाई। अब वो कंडीशंस क्या है हम इसकी डिटेल में जानते हैं। इसकी पूरी वारंटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, इसमें A, B, C। सो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है जो एवेंजर के पार्ट्स हैं, हर पार्ट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर बनाता है शायद, और वो मैन्युफैक्चरर उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें लिखा हुआ है वारंटी क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स लाइक शॉक एब्जॉर्बर, स्पीडोमीटर एटसेट्रा दो क्लेम थ्रू अस आर सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर. In all such cases, the decision of the respective manufacturer will be final and binding. Proprietary parts like tires, tubes, battery and spark plugs are warranted by their respective manufacturer and should be claimed on them directly by the customer. Bajaj Auto Limited shall not be liable to replace them. So basically जैसे बैटरी है या फिर उसके स्पार्क प्लग्स हैं, ट्यूब्स हैं, टायर्स हैं, ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, तो वो उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही वो रिप्लेसमेंट की लाइबिलिटी बनती है। बजाज की लाइबिलिटी नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है। ऑल्दो देयर डीलर विल बी गिवन फुल असिस्टेंस इन प्रेफरिंग सच क्लेम्स। मतलब बजाज ऑटो के जो डीलर्स होंगे वो आपको पूरी असिस्टेंस देंगे कि कैसे उसका क्लेम करना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का कोई इशू आता है तो। पार्ट बी के अंदर कुछ डिटेल्स ऐसी हैं, बेसिकली कंडीशंस ऐसी हैं कि आप जो फर्स्ट 3 सर्विसेज होती हैं बजाज की बाइक्स की, वो आपने बजाज के ऑथराइज डीलर से ही करवानी है, और उसके बाद जो कंसेक्यूटिव पेड सर्विसेज होती हैं वो भी आपको बजाज के डीलर से ही करवानी है। तो अगर उन्होंने एक बार भी ये सर्विस, पेड सर्विस बाहर से करवा ली कहीं और से, तो ये वारंटी वॉइड हो जाती है इस कंडीशन के हिसाब से। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, अवेलिंग ऑफ इनिशियल 3 फ्री सर्विसेज विदाउट लैप्स, availing paid services at subsequent 5,000 kilometers or 120 days from last service whichever occurs first without any lapse, availing all above services at the authorized vehicle dealers and recommended authorized services dealers, usage of recommended engine oil Bajaj DTSI 10,000 at specified frequency for drain interval of 10,000 kilometers and engine oil level top up at 5,000 kilometers. सो बेसिकली ये सारी कंडीशंस हैं। अगर आपने इसमें से किसी भी कंडीशन को नहीं पूरा किया तो आपकी जो वारंटी है, स्कोप उसका वॉइड हो सकता है, मतलब आपको वो वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पंगा आया, कोई भी इशू हुआ और आप गए, आपने क्लेम किया और उन्होंने चेक किया कि आपने किसी भी एक पॉइंट पे फुलफ़िल नहीं किया, जैसे आपने हो सकता है कोई सर्विस मिस कर दियो, आपने बाहर से करवा लियो, या कोई भी ऐसा एक पॉइंट मिस कर दिया, तो आपको वो वारंटी शायद ना मिले पूरी। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि आपको रेगुलर सर्विस करवानी है। ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर आपको रेगुलर जो उसमें रिकमेंडेड है, अगर आपने नहीं चेंज करवाया हुआ होगा एट द टाइम ऑफ क्लेम, अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं कंपनी पर किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए, तो वो कवर नहीं होगा। और एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, अगर आपकी बाइक में कोई भी डैमेज हुआ वाटर की वजह से,
तो वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। मैं क्योंकि कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट, सारे पॉइंट्स तो मैं नहीं पढ़ के बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अंदर एक पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, इफ द व्हीकल हैज़ बीन यूज फॉर कमर्शियल पर्पस लाइक टैक्सी और एनी अदर मीन्स ऑफ कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, तो भी शायद आपका वारंटी वॉइड हो जाए। इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं मैंने वो आपको बताई हैं, स्पेशली उस टर्म के ऊपर जो उन्होंने फर्स्ट पेज पे लिखा है कि आपकी बाइक 5 ईयर्स की वारंटी है और 75,000 किलोमीटर्स तक वो फुली वारंटी है उसकी। लेकिन उस वारंटी की क्या क्या कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई अभी, ये इस ऑनर्स मैनुअल्स में लिखा हुआ है सब। सिंगल चैनल ABS यूनिट के बारे में इसमें क्या लिखा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो ABS का जो लोगो है आपके स्पीडोमीटर पर वो ग्लो करने लगता है, और जैसे ही आप एक स्पीड 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चला लेते हो, जब बाइक को उससे ज़्यादा की स्पीड पे चल रही होती है बाइक, और वो ग्लो करना, जो ABS का लोगो ग्लो कर रहा था और वो बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है आपकी बाइक पर ABS काम कर रहा है। और अगर वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहता है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है उस ABS में, ABS ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो ABS ग्लो करेगा, और जब आप 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलाते हो तो वो ABS का लोगो ग्लो करना वो बंद हो जाता है। When you apply front brake under condition which may lock the wheels, you feel a corresponding sensation, pulsation in front brake lever. This is normal and it means your ABS is active. जब आप फ्रंट ब्रेक मारते हो, ABS एक्टिव होता है तो उसमें एक सेंसेशन होती है, आपका हल्का सा वाइब्रेट करता है, आपने नोटिस किया होगा। इसका मतलब है कि वो आपका ABS काम कर रहा है। ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ बोथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक साइमल्टेनियसली। कभी कभी आपने देखा होगा अचानक सामने की ब्रेक मार दो आप ABS की और पीछे वाली रियर ब्रेक ना यूज़ करो तो बाइक स्किट होती है। सो इट इज़ रिकमेंडेड यूज़ बोथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक साइमल्टेनियसली। हल्का सा स्लो करके पहले पीछे वाला और आगे का दोनों साथ में मारो ताकि दोनों टायर एक साथ रुकें। ऑलवेज स्लो डाउन व्हेन कॉर्नरिंग। द एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव स्पीड। तो स्पीड का ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वैसे तो, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से पढ़ के फ़ोन में लिख लिए थे। सो बेसिकली जो आपका टैंक होता है उसके ऊपर आप जब टैंक बैग लगा देते हो तो उस पर लिखा हुआ है डोंट पुट PVC रेक्सीन कवर ऑन पेट्रोल टैंक। सो मोस्टली मैंने देखा है हम जब टैंक बैग यूज़ करते हैं उसकी जो नीचे वाली साइड होती है अगर वो अच्छी नहीं है, या हम उसको जब टैंक बैग उतारते हैं हम कहीं पे भी रख देते हैं और उस टैंक बैग को वापस उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो डस्ट लग जाती है टैंक बैग के नीचे वाली साइड पे, वो जब हम अपने टैंक के ऊपर रखते हैं तो उससे टैंक के ऊपर पूरे स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुंबई का निखिल के व्लॉग में भी मैंने देखा था, उसने बोला कि उसके टैंक पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। उसने उसका रीज़न यही बताया था, उसका जो टैंक बैग था वो कहीं पे भी रख देता था उतार के और उसके पीछे डस्ट लग जाती थी, वो वापस चिपका देता था उसको बिना उसको क्लीन करे, और ऐसे करने से इस प्रोसेस में उसके टैंक पे स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए थे। तो एक ये है पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि डोंट पुट, सो इसमें ये लिखा हुआ है सो डोंट पुट PVC रैक्सीन कवर ऑन पेट्रोल टैंक। एक कवर भी लगा लेते हैं कई बार लोग, सिर्फ एक लेयर सी होती है पेट्रोल टैंक को कवर करने के लिए, बट उससे वो उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे तो मैंने मोबाइल में लिख दिए थे कुछ पॉइंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ DRL लाइट की। DRL बेसिकली डे टाइम रनिंग लाइट होती है जो दिन में ऑन रहती है, फॉर सेफ्टी रीज़न वो लगाई जाती थी फॉर स्पोर्ट्स बाइक्स और जो ज़्यादा पावरफुल बाइक्स होती हैं, जो रेगुलर बाइक्स में भी जो हम लोग सिटी बाइक्स हैं उनमें भी आ रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड DRL। सो डे टाइम रनिंग लाइट आप दिन में जब चला रहे हो आपका हेडलैम्प ऑफ होता है तो डे टाइम रनिंग लाइट ऑन रहता है, उसमें उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है दिन के टाइम, लेकिन जैसे ही रात को आपकी हेडलाइट ऑन होती है आपका DRL का इंटेंसिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, वो क्या होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पे है। स्टार्टिंग द इंजन, if the engine is cold or when starting for the first time, use choke for quick starting. Keep throttle completely closed, press starter button. When the engine is warmed up enough to idle without using choke, return the choke to off position. So basically एक कमेंट में मैंने पढ़ा था, किसी ने पूछा था कि अगर क्योंकि इस बाइक में किक नहीं है, अगर बाइक ठंडी पड़ जाए तो स्टार्ट कैसे किया जाए। तो इस मैनुअल में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब बाइक का इंजन ठंडा हो जाए और स्टार्ट ना ले तो आपको सिंपली उसका चॉक देना है और उसका थ्रॉटल नहीं देना है, उसको स्टार्ट करना है, और उसका जो स्टार्टर है वो आपको सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। कई लोग उसको दबा के रखते हैं 15-20 सेकंड के लिए या लंबे टाइम के लिए, इंजन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। और सेम गोज़ फॉर हॉट वेदर, अगर आपका वेदर कंडीशन थोड़ा गर्म है, 35 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको चॉक की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन द इंजन इज़ ऑलरेडी वार्म्ड अप और हॉट days
higher than 35 degree Celsius. Open the throttle part away instead of using the choke and then start the engine. चौक की ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, सीधा आपको स्टार्टर बटन देना है, थ्रोटल थोड़ा उसको रेस देनी है। मेक श्योर कि जो आपकी बाइक है वो न्यूट्रल पे हो या आपने क्लच प्रेस करा हो, ऐसा इस मैनुअल में लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो अगला टॉपिक जो इन्होंने कवर किया है विच इज़ डेली सेफ्टी चेक्स। इसमें लिखा हुआ है इनफ फ्यूल लेवल फॉर प्लान डिस्टेंस ऑफ जर्नी, नो फ्यूल लीकेज इन फ्यूल लाइन्स। कि मेरे को किसी एक लॉन्ग राइड पर जाना है तो आई मेक श्योर कि मैं एक दिन पहले ही उसके अंदर पेट्रोल टैंक फुल करा लूँ या इतना पेट्रोल करवा लूँ ताकि मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या एक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकूँ। इंजन ऑयल लेवल वो भी चेक कर लेना चाहिए। थ्रॉटल उसका वो स्मूथ हो वो आप चेक कर लें। ब्रेक फ्लूइड लेवल अबव मिनिमम मार्क प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइव चेन लिखा हुआ है। लाइट एंड हॉर्न आप फंक्शन आप देख लें कि आपका सही है कि नहीं है। क्लच लीवर आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपके मिरर की एडजस्टमेंट ठीक हो, आपका हैंडल स्मूथ हो। ये कुछ सेफ्टी चेक्स हैं। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जो टायर का प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, जैसे PSI लिखा होता है तो टायर प्रेशर फ्रंट का होना चाहिए 21 PSI और रियर का भी होना चाहिए 21 PSI अगर आप सोलो राइडर हो। बट अगर आपके साथ पिलियन राइडर भी है तो फ्रंट का 21 PSI एंड विद पिलियन इज 25 PSI ऑन द रियर। एंड इसमें अलग से लिखा हुआ है एक डू नॉट स्टार्ट मूविंग और रेस द इंजन इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग। रन द इंजन फॉर अ मिनट at the idle speed to give up the oil a chance to work up into the engine. So basically engine oil थोड़ा सा इंजन में चला जाए, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए इंजन, then you can run your engine on the faster speed. But इसीलिए शायद इन्होंने 1000 किलोमीटर 45 की स्पीड मेंटेन करने के लिए कहा है और 2000 किलोमीटर तक 55 की। एक्चुअली ये बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें तो नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं वो पॉइंट मैं उठा रहा हूँ इसमें से। और क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि मेरे को सीखने मिल रहा है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर दूँ, सो दैट अगर मेरे जैसा कोई बिगनर राइडर है अगर उसको इससे कुछ नॉलेज मिल सके तो आई थिंक अच्छा होगा उसके लिए भी, मेरे लिए भी। सो इसमें लिखा हुआ है चेन लुब्रिकेशन इन एवरी 500 किलोमीटर्स। दिस कैन ईजिली बी डन बाय ऑनर। चेन ल्यूब स्प्रे आता है जो आई थिंक बजाज के डीलर से ही मिल जाएगा। इसके अंदर एक और कैटेगरी को कवर किया गया है। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू राइड योर बाइक, फ्यूल सेविंग टिप्स। A well-maintained vehicle and good driving can contribute a lot to the saving of petrol. Following a few simple fuel-saving tips. Good riding habits. Riding smoothly and steadily at the optimum driving speed of 40 km to 50 km. Avoid harsh braking. Cut off the engine if you want to stop for more than 2 minutes. और आगे इस बुक में लिखा हुआ है कि सेफ राइडिंग टिप्स क्या हैं इसमें। Always wear helmet while driving or riding. During monsoon, drive the vehicle more cautiously. Remember, vehicles skid more easily during light showers. Avoid driving on loose sand or stones where vehicle is likely to skid. मतलब जहाँ पर रेत होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके ऊपर टायर बहुत easily skid हो जाता है। Properly wrap up loose clothes while driving or riding to avoid entangling in wheel or other objects on road. Always concentrate on riding for safety. नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंजन ऑयल के लिए क्या लिखा हुआ है और क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर इंजन ऑयल। इंजन ऑयल के लिए क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट सर्विस पे और उसके बाद 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करना है। एंड इन एवरी 5,000 किलोमीटर यू हैव टू टॉप अप। जितना उसमें ऑयल ज़रूरत है उतना टॉप अप कर देना आपको ऑयल, दैट्स इट। और उन्होंने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बजाज DTSI इंजन ऑयल फॉर ऑप्टिमम इंजन परफॉर्मेंस एंड वारंटी बेनिफिट्स। इट इज़ a specially formulated oil for vehicles with DTSI engine। मतलब इन्होंने मार्किंग कर रखी है C और D, तो इंजन ऑयल का लेवल आपका उनके बीच में ही रहना चाहिए। डू नॉट रीयूज ड्रेन्ड ऑयल। अब जितनी भी बाइक आती हैं या इस बाइक में स्पेशली किक तो है नहीं, तो बैटरी पर ही सारा लोड रहता है। तो बैटरी के बारे में इसमें क्या लिखा है, इसमें जो एमरॉन या एक्साइड की बैटरी मिलती है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको कैसे मेंटेन किया जाए या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो बैटरी की जो वारंटी है वो 18 मंथ्स की है फ्रॉम द डेट यू परचेज द बाइक। तो इसमें हाउ टू कीप द बैटरी हेल्दी, स्विच ऑफ इग्निशन व्हेन इंजन इज नॉट रनिंग, गेट बैटरी चेक्ड, चार्ज ड्यूरिंग पीरियोडिक सर्विसेज, डू नॉट प्रेस स्टार्टर बटन फॉर मोर देन 5 सेकेंड। After 3 successive cranking, wait for 15 to 20 seconds for battery to recover. Do not add extra electrical accessories such as remote, bigger horn, musical brake,
light, etc. This will reduce life of battery. Disconnect battery negative and positive wires if vehicle is to be stored for more than 2 weeks. This avoids self discharge. फर्स्ट सर्विस आपको 500 से 700 किलोमीटर्स के अंदर करानी है. सेकंड सर्विस आपकी 240 डेज के अंदर हो जानी चाहिए और किलोमीटर्स 4500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर आपने कवर करा हो. थर्ड सर्विस आपकी 9500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच में हो जानी चाहिए और उसको 360 डेज हो जाने चाहिए. 3 महीने में या 5000 किलोमीटर जो भी आपके पहले हो जाए आपको सर्विस करानी है बजाज के शोरूम से ही. इसमें सर्विस जब होती है आपकी 34 चेक पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं जो आपके मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं जो चेक होते हैं सर्विस के टाइम पर. इसको प्रिंट करने में और इसको बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डालने में कितनी एनर्जी और पैसा जाता है. तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो नहीं तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है. ये इसको भी डिजिटल किया जा सकता है. एक पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पे सेंड करी जा सकती है, बट हार्ड कॉपी पे पढ़ना एक आई थिंक अलग फील आता है. इसलिए शायद उन्होंने इसका साइज़ भी अब बहुत छोटा कर दिया पहले से, शायद पेपर सेव कर रहे हैं. तो आई डोंट नो, मे बी वी कैन रिक्वेस्ट बजाज, अगर हमको नहीं चाहिए हार्ड कॉपी वी कैन रिक्वेस्ट बजाज टू डोंट प्रिंट दीज मैनुअल्स बिकॉज कोई भी नहीं पढ़ता है. सो मोबाइल नंबर पे, फ़ोन पे सब कुछ हो जाता है. तो वी कैन क्रिएट द डिजिटल फॉर्मेट ऑफ दिस मैनुअल मे बी, और वी कैन जैसे ही कोई बाइक खरीदता है वी कैन सेट देम अ प्रेजेंटेशन मे बी वीडियो फॉर्मेट में, और मे बी वी कैन जस्ट सेंड द पीडीएफ फाइल ऑफ द सेम मैनुअल. क्योंकि उससे कितना पेपर सेव होगा. अगर 50,000 बाइक बिक रही हैं बजाज की एक साल में, तो आई थिंक 50,000 ये भी प्रिंट हो रहे होंगे. तो अगर इसका कोई यूज़ ही नहीं है तो वी कैन जस्ट अवॉइड प्रिंटिंग ऑल दिस थिंग, अगर कोई पढ़ता ही नहीं है. क्योंकि मैंने तो आज तक किसी और का मैनुअल नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ता अगर मैं बाइक के लिए क्यूरियस नहीं होता और जानने के लिए. क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं वो तो अवेलेबल हैं बहुत इन्फॉर्मेशन, बट बजाज डायरेक्टली क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको एज एन बाइक ऑनर, वो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है सब कुछ. हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कभी भी बाइक से रिलेटेड कोई क्लेम करना पड़े 5 ईयर्स के अंदर, तो आपको ये मैनुअल उनको शो करना पड़ेगा टू क्लेम दैट. सो ये मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपको ऑब्वियसली आपके पास आरसी है बाइक की, वो भी आप शो कर सकते हो, बट दिस मैनुअल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जब आप लीगल उसके अंदर लास्ट में जब जाओगे, स्कोप एंड ये वाला सेक्शन है इसके अंदर, स्कोप एंड लिमिट वारंटीज़ की पूरी ये एक कानून की तरह पूरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई क्लेम करते हो तो आपको ये ऑनर्स मैनुअल दिखाना पड़ेगा. इसके अंदर बाकी आपका बैटरी का वारंटी कार्ड भी इसके अंदर ही है जो 18 मंथ्स के लिए वैलिड है फ्रॉम द डे यू परचेज. वीडियो थोड़ा सीरियस हो गया इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी. मुझे लगा कि बाइक एज एन बाइक ऑनर, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर मशीन यू शुड नो. और उसका सबसे ईजी तरीका यही है कि मतलब how you trust that information if somebody is providing that information on social media like on any digital platform. तो या तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करो या आप खुद से रिसर्च करो. और अगर खुद से रिसर्च करोगे तो बजाज कंपनी जो खुद से ये मैनुअल प्रोवाइड कर रही है उससे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए. तो ये मैंने अपने लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ा है. और अगर आपको भी लगता है आपको भी पढ़ना चाहिए तो आप जो भी बाइक चलाते हो, एवेंजर ज़रूरी नहीं है, सारी बाइक्स के साथ मिलता है ऐसा मैनुअल, आप उसको पढ़ें, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. बट यूट्यूब का वीडियो थोड़ा इजी फॉर्मेट में होता है, कोई बता रहा होता है सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के, तो वो आई थिंक आसान लगता है सबको, सब वही पढ़ते हैं. बट इफ़ यू आर अ बाइक लवर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. कस्टमर केयर का नंबर भी इसके पीछे लिखा हुआ है इन केस किसी को ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं चलता कि कस्टमर केयर नंबर कहाँ है, कैसे पता करना है, ईमेल क्या है. तो और मंडे टू संडे 9 to 8 PM. So they are working 7 days. Customer service call charges are as applicable. So basically customer service इनकी पेड है, आप कॉल करोगे तो आपके चार्जेस लगेंगे. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिक जो बाद में पता चलती हैं, स्पेशली वारंटी वाला पार्ट. भगवान न करे किसी के साथ ऐसा इशू हो कि उसको वारंटी क्लेम करनी पड़े अपने, लेकिन अगर क्लेम करनी पड़ जाए 1% चांस, 0.1% चांस में, मतलब लाख बाइक बिक रही हैं तो एक बाइक को भी अगर रिप्लेस करना पड़ जाए, अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, ये नॉलेज होगी, तो इट विल बी ईजियर फॉर हिम. तो पॉइंट वही है, मुसीबत रोज़ नहीं आती, लेकिन जब आती है तो फिर ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो नए अभी जुड़े हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल से. इस सीरीज़ में दिस इज़ माई 4th वीडियो अबाउट द बाइक.
हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपके काम में आएँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ऑल द बाइक राइडर्स, ड्राइव सेफ, ride safe, stay healthy. Happy Diwali. Bye bye.